नमस्ते सर। लेकिन एब्डोमिनल पेन और रिफर्ड पेन पढ़ने से पहले, चूंकि तीसरा दिन है आज, पहले दिन मैंने आपको बेसिक दिखाया था। दूसरे दिन मैंने आपको इसके कुछ और आगे दर्द के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल पेन एंड रिफर्ड पेन के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, दर्द को जानेंगे कि दर्द आखिर होता क्या है, क्योंकि क्लास हमारी दर्द से रिलेटेड है। तो पेन है क्या? और सब कोई दर्द से डरता है। किसी को किसी के जाने का दर्द, किसी को किसी के आने का दर्द, किसी को किसी को देखने से भी दर्द होता है। चोट लगने से दर्द होता है, खाने पीने से भी दर्द होता है। अगर दांत में दर्द हो और कोई कहे कि आप चना खा लो, भोजन देख के ही दर्द हो जाएगा। देखिए, कभी कभी आंखों से देख के भी लोगों को दर्द हो जाता है। पेन इज द मोस्ट कॉमन सेंस है, एक प्रकार से सिम्टम है, क्लिनिकल प्रैक्टिस है। आपको दर्द अकॉर्डिंग टू टीसीएम आइए हम छोड़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं दर्द की ओर। दर्द में कहा गया है कि एक्सेस, डेफिशिएंसी, हीट एंड कोल्ड पैटर्न के आधार से पेन को हम डायग्नोज करते हैं। अकॉर्डिंग टू टीसीएम, टीसीएम में हम दर्द को चार तरह से जानते हैं। या तो एक्सेस के कारण हुआ है, या फिर डेफिशिएंसी के कारण हुआ है, या फिर बॉडी में हीट बढ़ा है, या फिर कोल्ड के कारण दर्द हो रहा है। यानी किसी को कोल्ड पैटर्न से दर्द होगा, किसी को हीट बढ़ने के कारण दर्द होगा, किसी को एक्सेस के कारण दर्द होता है, किसी को डेफिशिएंसी के कारण दर्द होता है। उसमें हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी कितना है, ड्यूरेशन कितना है। लोग हमने इसके पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, ड्यूरेशन पढ़ा है, लोकेशन ऑफ द पेन पढ़ रहा हूँ, पढ़ाऊंगा आपको। और उसमें कुछ चीजों को देखते हैं, जनरल पैथोजेनेसिस। व्हाट इज द जनरल पैथोजेनेसिस ऑफ द पेन? दर्द की सामान्य पैथोजेनेसिस क्या है, हम उसे थोड़ा सा देखेंगे। देखो मित्रों, यह है जनरल पैथोजेनेसिस। आइए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। दो प्रकार का दर्द होता है। दर्द, जो दर्द होता है, मान ली दो टाइप से होता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। चाइनीज एक्यूप्रेशर में दर्द का दो स्वरूप माना गया है। पहला माना गया है, इसका मैनिफेस्टेशन है पेन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट के कारण। आप देखते हो, आपने 12 मेरिडियन पढ़ा है मित्रों, जिसमें 6 इन मेरिडियन होती हैं और 6 यांग मेरिडियन, एक कंसप्शन वेसल्स और एक गवर्निंग वेसल्स। आपकी जो मेरिडियन है, मेरिडियन में से एक ऊर्जा प्रवाह पथ, मेरिडियन मीन्स क्या होता है? पाथवे ऑफ द एनर्जी। हमारे हर ऑर्गन का एक ऊर्जा का प्रवाह पथ हमारी बॉडी में है। अगर इस मेरिडियन से आने वाली ऊर्जा के मार्ग में कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगी, कंट्रावेशन ऑफ द की होगी, मार्ग उल्लंघन होगा, तो आपको दर्द का एहसास होगा। पहला कारण है पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या पैथोजेनेसिस हो सकता है? कहा गया मेनी मटेरियल पैथोजेनेसिस, सच एज कहीं ब्लड क्लॉट हो गया, इधर से आपका कस के बांध दो, रस्सी से बांध दो, ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो इधर जिधर नहीं जा रहा है उधर दर्द शुरू होना। या आपकी गांठ बन गई, गिल्टी हो गई, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, इससे दर्द होने लगता है सर में। आपके हाथों में कंट्रवेशन ऑफ द की हो गई, या स्टैग्नेशन ऑफ द की हुई होकर वहां पे दर्द होने लगा। यूरिनरी ट्रैक से आपको स्टोन आके फंस गया, पेशाब के रास्ते में पथरी फंस गई, आपको दर्द होने लगेगा। गाल ब्लडर से स्टोन निकला और सिस्टिक डक्ट में जाके फंस गया, या आपके सीबीडी में फंस गया, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन जाके फंस गया, आपको दर्द होने लगा। तो यूरिन स्टोन का दर्द। खाना खाते हैं हम, फूड कोई आपकी बॉडी में जाती है, तो उसके कारण आपकी बॉडी में जो दर्द होता है, स्टैग्नेशन ऑफ द की का दर्द। आप खाना खाए, खाना आपके रिटेंशन ऑफ फूड हो गया, रिटेंशन ऑफ फूड इन योर बॉडी, खाना आपके हजम नहीं हुआ, उसके कारण आपको दर्द हो गया। स्टैग्नेशन ऑफ द कुई के कारण दर्द हुआ। ब्लड स्टासिस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और बाउल मूवमेंट होने लगा, इसके कारण दर्द हुआ। ये सब जितना ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑल ऑफ द एक्सेस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टीसीएम अगर हम क्लिनिकल पैटर्न पे जाते हैं, तो ये एक्सेस कंडीशन का पेन होगा। इसकी पैथोजेनेसिस है कि कहीं रुकावट हुई है, कहीं ब्लड क्लॉट हुआ है,
या कहीं उसके रास्ते में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आया है जिसके कारण दर्द हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। एंड सेकंड क्या है? पेन ड्यू टू पुअर सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन, जो आपकी सप्लाई आ रही है, ब्लड फ्लो इन इनसफिशिएंट क्वी। क्या क्या सप्लाई होती है मेरिडियन में बताओ? क्वी, आपका ऊर्जा का प्रवाह होता है मेरिडियन में। मेरिडियन में किसकी सप्लाई होती है? क्वी की। अब क्वी यांग क्वी हो या इन क्वी हो, यांग की डेफिशिएंसी है कि आपका इन की है, लंग्स इन है कि किडनी इन है, लिवर इन है कि आपका हार्ट इन है, स्प्लीन यांग है, किडनी यांग है, हार्ट यांग है। कौन सी कोई डेफिशिएंसी ऑफ द की के कारण, जिसके कारण आपको पेन होगा? कोई यानी यांग लीडिंग पुअर वार्मथनेस। अगर कोई कम रहेगी तो बॉडी में वार्मथनेस कम हो जाएगी, गर्माहट कम हो जाएगी, या फिर इनसफिशिएंट ऑफ द ब्लड, आपके बॉडी में खून की कमी होगी तो भी आपको दर्द होता है, डल पेन होता है, सर दर्द। आपके, आपने पढ़ा होगा राइट साइड हेडेक, लेफ्ट साइड हेडेक। एक तरफ का लीवर यांग राइजिंग के कारण होता है, दूसरी तरफ का लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड की कमी होगी तो भी शरीर में दर्द रहता है, डल पेन रहता है। इनकी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आपका बॉडी, जब इन की प्रॉब्लम के कारण आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल इश्यू आते हैं शरीर में, तो इसके कारण आपको दर्द होगा। तो डेफिशिएंसी वो है आपकी डेफिशिएंट कंडीशन, डेफिशिएंसी ऑफ द की, डेफिशिएंसी ऑफ द यंग, डेफिशिएंसी ऑफ द इन, डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड ड्यू टू पेन। कोई की डेफिशिएंसी के कारण पेन होगा तो वह, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ द पेन, पेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, पेन ड्यू टू पुअर सप्लीमेंटेशन। अब उसमें पेन की प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो पेन विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अराइज फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज। अब यहाँ पे कई सारे कारण के कारण दर्द का कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे डिस्टेंडिंग पेन इनटू द चेस्ट, अपर लोअर एब्डोमेन। दर्द कहाँ है? चेस्ट में हो। हमारे शरीर को, अगर आपकी बॉडी को तीन भागों में बांटा गया है, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर। आप लोग जानते हैं अपर वार्मर में कौन कौन से आर्गन होते हैं, मिडिल वार्मर में कौन कौन से आर्गन होते हैं, और लोअर वार्मर। तो डिस्टेंडिंग पेन इनटू द चेस्ट में या अपर वार्मर में या लोअर वार्मर में अगर दर्द हुआ तो वहां पे पैथोजेनेसिस क्या होगा कि स्टैग्नेशन ऑफ द क्वी, यानी क्वी स्टैग्नेट इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में स्टैग्नेट हुई क्वी जिसके कारण डिस्टेंडिंग पेन होगा। कहाँ पे? चेस्ट में या अपर वार्मर में या लोअर वार्मर में पेन होता है। तो इसका कारण होता है स्टैग्नेशन ऑफ द की। एक प्रॉपर्टीज आती है स्टैग्नेशन ऑफ द की। दूसरा होता है डिस्टेंडिंग पेन इन इन द हेड। सर दर्द होता है, सर में दर्द है, उसका कारण क्या होता है? लीवर कोई क्या है? आपने पढ़ा होगा लीवर इज नेवर डेफिशिएंट। लीवर की एनर्जी चारों दिशाओं में मूव करती है, लीवर कोई ऑलवेज एक्सेस, नेवर डेफिशिएंट। और ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, हर तरफ जाती है। अगर लीवर कोई रिवर्सिबल है, लीवर कोई डेफिशिएंट होगी, या लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, लीवर कोई रिवर्सिबल, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी कारण हेडेक, सर दर्द होता है लीवर के में ब्लड की कमी। लीवर की स्टैग्नेशन होगा तो ब्रेन ट्यूमर बन सकता है। अटैकिंग ऑन ब्रेन हो गया तो किसी को पागलपन जैसा दौरा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। अगर लीवर विंड आ गई जनरेट किया, लीवर विंड कारण पैरालिसिस होता है। पहले लीवर में, लीवर की स्टैग्नेट होती है, फिर लीवर फायर एक्सेस होकर के अपवर्ड करती है तो लीवर यंग राइजिंग करता है तो माइग्रेन पेन होने लगता है। खास तौर से 40 साल के ऊपर, 35 साल के ऊपर महिलाओं में जो सर दर्द होता है। अगर आपके घरों में कभी कभी होता है ना, घरों में नोक झोंक होती है, एक ही परिवार में दो भाई बहन है तो दो पत्नियां होंगी और उनके बीच आपस में झगड़ा, या जिसके यहाँ पटता नहीं है उनके यहाँ ज्यादा लीवर को स्टैग्नेट होती है। लीवर की स्टैग्नेट होती कैसे है? लीवर की कोई स्टैग्नेट आप लोग सब लोग जानते हैं, कैसे स्टैग्नेट होती कोई बता सकता है?
बहुत सारे मैसेज आए हैं। सबको नमस्ते, गुड इमो, मॉर्निंग। जी बोलिए। इमोशनल लेवल पे जब भी इंसान स्टक होता है तो लीवर ची स्टिग्नेशन होता हाँ बिल्कुल एकदम सही पकड़ा कि अगर हम लैला जी से कुछ कहने वाले हैं, अमिता जी से कुछ कहने वाले हैं, अमिता जी ने मेरी बात सुनी नहीं, रितु जी ने कहा कि सर मैं आपका सुनूंगा नहीं, हमारा इमोशनल अटैक हमको तुरंत होगा। और जैसे इमोशनल अटैक होगा हमारी बॉडी में लीवर की स्टैग्नेट हो, एक लीवर की एनर्जी को स्टैग्नेट होने में देरी नहीं लगती है। जानते हो, किसी किसी को देखकर किसी किसी के इंसान के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती। अगर मैं आपको देख रहा हूं और आपको देख करके खुश हो रहा हूं, इसका मतलब हमारी लीवर को स्टैग्नेशन सही हो रही है। हमें तो लोगों के साथ हंसना चाहिए। मैं आपको वीडियो ऑन करने के लिए क्यों कहता हूं, मैं आपके साथ क्यों हंसता हूं? थोड़ा सा हंस लेने से, थोड़ा सा रिक्रेशन करने से आपकी स्टैग्नेशन ऑफ द की हट जाती है। इसलिए हंसा करिए। ठंडक में तो बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, हम कस के बांध के रखे हैं अपने शरीर को, कमर को स्वेटर जैकेट पूरा पहन के रखे हैं, ऐसे नहीं हम किसी के साथ। जानते हो, 100% स्टैग्नेशन आप तक की होगी, ब्लड की रुकावट होगी तो बॉडी में डल पेन होगा। और यही स्टैग्नेशन, अभी ठंडक में स्टैग्नेशन आप तक की रह गई तो आप बाहर निकल गए और विंड कोल्ड का अटैक होकर फेशियल पैरालिसिस। स्टैग्नेशन ऑफ द की अगर ज्यादा हो गया, अगर अटैक ऑन आपके स्पाइनल लार्ज, आपको कब जो रहा लार्ज इंटेस्टाइन हार्डनेस थी, तो आपको क्या हुआ, स्लिप डिस्क हो जाएगी, बल्ज डिस्क हो जाएगी, हार्नेटेड डिस्क हो जाएगी, आपको सीआरटी का पेन हो जाएगा। सीआरटी का पेन हो जाएगा। तो है। पेन, देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ द पेन। हमें जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ द पेन। देखिए यहाँ पे ब्लड स्टासिस भी हो रही है। देखिए लीवर को स्टैग्नेशन के कारण क्या हुआ, लीवर हायर राइजिंग करती है। और लीवर, पहले देखो लीवर की स्टैग्नेट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर स्टैग्नेट हो, जिसके शरीर में लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है, और जान लो, जिसके बॉडी में लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है उसकी लीवर की स्टैग्नेट सबसे ज्यादा होती है। तो पहला काम करो दीपक सर, खूब खाओ खूब खाओ। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी हो ही ना, तो लिवर की स्टैग्नेशन होगी ही नहीं, है ना? कह दो सर खाते रहेंगे तो रिटेंशन ऑफ फूड हो जाएगा। आखिर खाना हजम नहीं होगा पेट में सड़ेगा, तो रिटेंशन ऑफ द कुई हो जाएगी, पेट में ही अफारा हो इतना जाएगा। थोड़ी खाएंगे सर, इतना थोड़ी खाएंगे। हाँ भाई, फूड पॉइजनिंग भी होने लगेगी। कहोगे सर आप आपने तो कहा खूब खाओ। तो वहां पे कहना है कि हमें स्वस्थ दिनचर्या जीना है। स्वस्थ हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, अकॉर्डिंग टू टीसीएम। आपको 5 एलिमेंट थ्योरी को फॉलो करना है कि आपको क्या खाना है। और उस खाने के साथ, अरे ये दूसरा खुल गया, उस खाने के साथ हमें जो है, उस ये हमारे पीडीएफ का हिस्सा है जो हम लोग पढ़ाएंगे, उनमें उसी का हिस्सा है एब्डोमिनल पेन, रिफर्ड पेन, ये उसी पीडीएफ के हिस्से हैं। आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। एब्डोमिनल पेन जानते हो ना, पेट दर्द सबको होता है, किसी को नहीं होता है। ऐसा मत बोलो कि सबको होता है। एब्डोमिनल पेन क्या होता है, देखिए ये पेट है इनका, यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं और इनको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। पेट, अगर हार्ट का दर्द होगा तो हार्ट अटैक होगा। और पेन, एब्डोमिनल पेन, कभी कभी पेट दर्द भी हार्ट अटैक का कारण बनता है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहता हार्ट अटैक। हम लोग हर डायग्नोसिस, जब आपको हम दार्जिलिंग आप आए थे या अयोध्या आए थे, या आने वाले समय में हमने जिम कार्बेट में रखा हुआ है, अगर आप लोग जिम कार्बेट आते हो। वैसे देखिए टाइम तो हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है समय कम, मेरा मेरा पास भी समय कम है। अगर आप जिम कार्बेट में आते हो तो वहां भी हम आपको एक नई विधा बताएंगे, हारा डायग्नोसिस। हारा में क्या होता है, हम एब्डोमिनल पेन से ही हार्ट की स्थिति को जानना सिखाते हैं। यानी आपको अगर पेट में दर्द है,
किस स्थान पे दर्द है, आप जान जाओगे कि आपके हार्ट की स्थिति क्या है। अब देखो हमारा हार्ट कहाँ होता है, आपका हार्ट यहाँ पे बना हुआ है। आपकी जो ये आप देखिए इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा दिख रही है। इधर से और एओर्टा है, और ये आपका पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी दिख रही हैं। हार्ट के ऊपर जो इतनी कोरोनरी आर्टरी भी लगी हुई है, ये आपका हार्ट अटैक है, हार्ट है। और हार्ट के साथ में अगर आपको पेट में दर्द है, तो अगर किसी को पेट दर्द है, कहते हो मुझे पेट दर्द है, अब पेट में किस स्थान पे दर्द है उसके आधार से मुझे जानना होगा कि पेट के भी कई सारे रीजन होते हैं। पेट पेट के आपके देखिए 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन। पेट दर्द अगर आपने कहा, किसी से आपने कहा कि मुझे पेट दर्द है, आपने किसी से कहा कि मुझको पेट दर्द है, पेट में आपने पकड़ा अब बताइए लैला जी पेट दर्द है, हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। रितु जी, हिना जी, आराध्या जी जो दिख रहे हैं, अमिता जी, डीके जैन साहब, आरती जैन जी, पेट दर्द है तो हम क्या करेंगे। सर पहले बोलो तो चेक करेंगे ना कौन से एरिया में उसको दर्द है, कौन से किस एरिया में एरिया। दर्द है। हाँ नम्रता जी, नम्रता जी नहीं है आज, लगता है जुड़ी नहीं है। पहले हम देखेंगे कि हमको पेट दर्द किस एरिया में है, कहाँ पे है। फिर उस लोकेशन के आधार से, उसकी लोकेशन के आधार से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे। अब पेट अगर किसी को दर्द है तो 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन के होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 9 रीजन है। क्या क्या है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है ना। राइट साइड से शुरू किया गया, राइट में, राइट साइड में देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या क्या ऑर्गन आ रहा है, आपका लीवर है, गॉलब्लैडर है। राइट साइड थोड़ा सा किडनी का हिस्सा आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है, थोड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन भी चढ़ जाती है तो आ जाती है। ये आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन आ गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अब इधर लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये आपका 3 नंबर है। बीच में 2 नंबर आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, बीच में 2 नंबर एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे बीच में सॉरी सेंटर में आएंगे तो राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, ये कमर का एक पार्ट आता है ना, जहां इसके पीछे जाओगे तो सीबी, यहाँ गवर्निंग वेसल 3 पड़ता है गड्ढे में, तो इसके जस्ट इधर आओगे तो ये लंबर रीजन। इधर राइट साइड चलते हो तो राइट लंबर रीजन, इधर लेफ्ट लंबर रीजन हो गया। राइट लंबर रीजन में गॉलब्लैडर, लीवर और राइट कोलन आएगा। लेफ्ट लंबर रीजन में आपका डिसेंडिंग कॉलन और लेफ्ट किडनी आती है, ठीक है। राइट में राइट किडनी आ जाएगी। अमेलिकल रीजन जो नाभि का हिस्सा आता है ना, नाभि का अमेलिकल रीजन में 5 नंबर पे चलता है। इसमें आपका नेवल आ गया पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा आता है। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे डिओडिनम है, कुछ जेजुनम का पार्ट आता है, ठीक है। लास्ट में इलियम तो नहीं आता है, लेकिन डिओडिनम और जेजुनम के पार्ट यहाँ पे आते हैं। फिर और नीचे आते हैं, चलो इस एरिया में यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट साइड में राइट इलियक रीजन है, लेफ्ट में लेफ्ट इलियक रीजन होगा, और बीच में आपका 8 नंबर आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो 7 नंबर आपका राइट इलियक रीजन है, जहां अपेंडिक्स आता है राइट साइड में और सिकम पड़ता है। लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग कॉलन होता है और सिग्माइड कॉलन होता है। बीच में आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आता है, जिसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिग्माइड कॉलन होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे आते हैं। तो ये आपके आर्गन होते हैं। अब अगर किसी को पेट दर्द है, पेट दर्द को अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि किस एरिया में दर्द है, राइट में है कि लेफ्ट में है। वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, राइट आपका ये आपको याद रखना होगा। बीच में देखिए अगर 3 याद कर लो, 3 याद कर लो कैसे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक, याद कर लो। बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन, नाभि के पास अमेलिकल रीजन, और नीचे आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये आपके एब्डोमिनल रीजन है। इस एब्डोमिनल रीजन के आधार से देखो हॉरिजॉन्टल आपके 10 सबकॉस्टियल लाइन यहाँ पे आपका
एक प्लान बनाया गया, प्लेन बनाया गया टर्व है। तो इससे आपको कोई वो नहीं है, ये अलग अलग ऑर्गन को दिखाया गया है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोकॉन्ड्रियल, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या क्या है देखिए, लीवर गॉलब्लैडर जो वहां लिखा गया था वही यहाँ है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक है, एओर्टा आता है, मिडिल आपका लीवर आता है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में स्टमक के लोब आते हैं और लीवर आते हैं। ये लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें यूरेटर है, ड्यूडेनम है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज होता है, असेंडिंग कोलन आता है, राइट किडनी आती है और एड्रिनल आता है लंबर रीजन में। अमेरिकल रीजन में आपका अमेरिकल के साथ साथ पाइलोरस आता है, ट्रांसवर्स कोलन आता है, पेंक्रियाज आता है, ऑर्टा आता है, और लेफ्ट लंबर रीजन में डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन और यूरेटर आता है। राइट इलियक में सीकम है, अपेंडिक्स है। हाइपोगास्ट्रिक रीजन में रेक्टम होगा, स्टैंडर्ड होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। लेफ्ट इलियक में रीजन में सिग्मॉइड कोलन आता है। अब वन बाई वन उसी के बारे में दिया गया है। देखिए हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या आएगा, अब आप लोग जान चुके हैं क्या आता है, तीन ऑर्गन आते हैं, राइट लोब ऑफ द लीवर आएगा, गॉलब्लैडर आता है और कोलन आता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो राइट फ्लैक्सर होता है वो आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। तीन मेनली देयर आर राइट लोब ऑफ द लीवर, और राइट लंबर क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, डियोडिनम, असेंडिंग कोलन, राइट किडनी, जो वही ऑर्गन जो मैंने कई बार बताया, एकदम से रट जाना चाहिए आपको। अगर राइट लंबर रीजन में कब क्या आता है बताइए। हेलो, हाँ जी सर, हेलो, हेलो, आवाज, हाँ हाँ आ गई जी, आ गई। सर आप म्यूट हैं। आर्यन जी म्यूट है आप। फोन पे बात कर रहे हैं। सॉरी मित्रों, असल में विशाल जायसवाल जी कल हमारे अयोध्या आ रहे हैं दर्शन के लिए, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो दिन में कई चक्कर फोन किए थे, तो चूंकि मैं अयोध्या से ही हूँ, तो इस समय वीआईपी पास बंद हो गया है, भीड़ ज्यादा है। 4-5 दिन के लिए वीआईपी पास बंद है, 10, 11, 12, 13, 4 दिन के लिए वीआईपी पास बंद है। अभी उन्हीं का फोन आया था कि वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जो है आइए, स्वागत है आपका। यह है कि आप अगर 10 बजे तक पहुंच जाओगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको फटाफट दर्शन करा देंगे। लेकिन अगर आप 12 बजे से क्योंकि मंदिर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है, राम जन्मभूमि 12 बजे से 2 बजे तक दिन में बंद रखते हैं, तो उस दौरान बहुत भीड़ हो जाती है। बहुत रिफर्ड पेन के बारे में हम बात कर रहे थे, और दर्द जो होता है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में,
देखिए जो ये रीजन है हमारे 4 रीजन, उन्हीं को मैं, सॉरी 9 रीजन है, तो उन्हीं 9 रीजन से संबंधित जो आपके आर्गन है, जैसे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, अम्बिलिकल रीजन है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अब इसके देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एब्डोमिनल पेन का। यहाँ पे 2 तरह, एक होता है डिफ्यूज, दूसरा होता है लोकलाइज। डिफ्यूज इन द नेचर कंडीशन लाइक जैसे पेरिटोनाइटिस एंड इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे डिफ्यूज पेन होता है, पेरिटोनाइटिस हो गया या इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपका और जो लोकलाइज पेन होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेट लोकेशन ऑफ द पेन। आइए हम डिफ्यूज पेन के बारे में थोड़ा सा और जानें। डिफ्यूज पेन कहाँ कहाँ होता है? देखो आप लोग, हमारे फेशियल प्रेशर, जो अल्सर हो गया, किसी को अगर अल्सर हो जाता है माउथ में तो वहां पर एकदम डिफ्यूज पेन होता है। कंधे में फ्रोजन शोल्डर होके यहाँ पे भी डिफ्यूज पेन हो सकता है, ठीक है। या एल्बो में, किसी को अगर एल्बो में क्या होता है, कोहनी में टेनिस एल्बो है या आपका आर्टिकुलर जो पेन है, यहाँ पे उसकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यहाँ भी डिफ्यूज पेन मिलता है। अंगुलियों में, जब अंगुलियों में हमारे आरए फैक्टर बढ़ जाता है तो अंगुलियां ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं तो इसको भी लोग सीधा करते हैं। यहाँ भी आपके कार्पल टनन सिंड्रोम हो जाए या वैसे भी आपको डिफ्यूज पेन मिलता है। आपको डिफ्यूज पेन आपके आई में भी मिलता है, नी घुटने में भी आपको मिलता है घुटने के पीछे जो काफ मसल्स आपके होते हैं वहां पर मिलता है, लंबर में भी मिलता है, हिप जॉइंट पे मिलता है, नेक के पास भी आपको मिलता है। यानी आपके मसल्स, यानी चाहे वो यानी वहां पे बोन जो है, डिफ्यूज पेन यानी एकदम से ऐसा दर्द जहां पे आपको लगे कि एकदम से ऐसा दर्द जब आप अनबेरेबल हो जाए, एकदम से स्थिति जब आपको लगे कि यहाँ पे आप एकदम प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में आप जो है अपने आप को अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इस पेन को आप डिफ्यूज पेन के रूप में मान सकते हैं। कभी कभी यह भी होता है, यह भी देखा जाता है कि यह दर्द जो है हमारे जीवन के साथ आगे बढ़ने लगता है। घुटने का दर्द हुआ या कमर का दर्द हुआ, कोहनी का दर्द हुआ, ये फैलता ही जाता है। कितना फैलेगा, कितना फैलेगा कि एकदम से व्यापक हो जाता है। यानी दर्द गर्दन में हुआ, लंबर में हुआ, कोहनी में हुआ, कंधे में हुआ, घुटने में हुआ, हिप में हुआ, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता गया, ये आपका डिफ्यूज पेन है। यानी एकदम से फैलता ही जाए। धीरे धीरे एक जगह से शुरुआत हुआ, कहने लगे पहले हाथों में दर्द था, फिर कंधे में आया, कंधे से कोहनी में चला गया, कोहनी से कमर में चला गया, धीरे धीरे ये दर्द फैलता ही गया। आप डॉक्टर के यहाँ दवा तो ला रहे थे, ऐसा नहीं कि आप रुके हुए थे, ऐसा नहीं था कि आप दवा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, ये आपका डिफ्यूज पेन हो गया। यानी ऐसा दर्द जो लगातार समय के साथ बढ़ता जाए वो आपके डिफ्यूज पेन में आता है। यहाँ पेरिटोनाइटिस भी दिया गया है। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जानते हो, स्टमक का एक पार्ट है, स्टमक की जो वाल होती है उसी को आपका पेरिटोनियम बोला जाता है। जो आपकी कवरिंग होती है, पेरिटोनियम की एक कवर होती है, पूरे स्टमक को उसमें कवर करके रखती है। अगर वहां पे आपको दर्द होता है, अल्सर हो गया या वहां रैप्चर हो गया या प्रेगनेंसी के दौरान या सर्जरी के दौरान किसी इमरजेंसी में कहीं से वहां कुछ गड़बड़ी आ गई, पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण हम पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन के फलस्वरूप आपको एक जो
भयंकर बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम में सूजन हो गई। पेरिटोनियम जो पेट की दीवार है, देखिए ये पेट की दीवार है आपका, यहाँ पे एकदम से वॉल्व जैसा लगा होता है, और इसमें अगर इन्फ्लामेशन पहुंचता है तो वो एक प्रकार से सेप्टिक हो सकता है, बहुत तेजी से अल्सर बढ़ता है और कैंसरस भी होने का डर रहता है। एक इमरजेंसी होती है ये, और इसका इलाज बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको एक्सरे होता है या आपको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या आपका पेरिटोनाइटिस को ठीक करने के लिए वो आपके लिए काम कारगर होता है। एक्यूप्रेशर में हम आपको बहुत ही आसान तरीके आपको बताएंगे कैसे आप पेरिटोनियम को कवर कर सके और उसके दर्द से अपने आप को बचा सके। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, आंतों में रुकावट हो जाती, देखिए ये देखिए यहाँ पे कितनी रुकावट, एक इन्फ्लूजन हुआ है यहाँ पे देखिए इसमें इन्फ्लूजन हुआ है, यहाँ पे एडिशंस एडिशंस ये सब एक कार्टिलेज के ऐसे धागे बन गए हैं, यहाँ ये देखिए गांठ गुच्छ बन गया है, ऐंठ गया है ये, ठीक है, ये वाल्व बन गए हैं। इंटेस्टाइनल से ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपका स्टोगेशन हो गया, ये फूल गई है, देखिए आप। ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैरासिटिक मूवमेंट के जरिए, सिगमेंटेशन मूवमेंट के जरिए हमारा भोजन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। हमारा आइसोफेगस से होता हुआ भोजन स्टमक में जाता है, स्टमक में आपका रोटनिंग रैपरिंग क्रिया के बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ, छोटी आंत से होता हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अगर वहां उनके बीच में स्ट्रक्शन है, कहीं पॉलिप हो गया, कहीं हार्ट केस कर रहा है, कहीं मेलेंजेसी हो गई, कहीं गांठ गिल्टी ट्यूमर डेवलप हो रहा है, तो आपका इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण पेट में बहुत अनबेरेबल पेन होता है। डॉक्टर उसको ऑपरेट करके काट करके निकाल देते हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन को लुकआउट के लिए। अपने यहाँ उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने का ट्रीटमेंट है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप जैसे जैसे हटाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हटेगा, पेशेंट आपका ठीक होता चला जाएगा। अगला है, ये आपका था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। अगला है वोल्वुलस। देखिए वोल्वुलस क्या होता है, वोल्वुलस एक आंत का हिस्सा होता है आपके, देखिए ये आंत, ये आंत है, देखिए ये आपकी आंत है वोल्वुलस, ठीक है। ये जब आंत का हिस्सा ऐसे घूम जाए, देखो आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है, इट इज ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑन द नैरो बेस, थोड़े से जगह में इंटेस्टाइन ऐसे मुड़ गई, अब वो सीधी नहीं हो पा रही बेचारी, ऐसे मुड़ गई, देखो ये मुड़ गई है, ये मुड़ी हुई है, इट्स ट्विस्टिंग ऑफ द, अब एक्सरे में देखो, यहाँ पे एक्सरे में देखोगे ये ट्विस्टिंग दिख रही है, तो ये इट्स द ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑन ए नैरो बेस, इसी को कहा जाता है वॉल्वुलस, वॉल्वुलस। इट मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द न्यूट्स एट द एल्डरली पर्सन्स। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन या राइट कोलन में जो डक्ट्स होते हैं वहां पे ज्यादा होता है, या सिग्माइड कोलन के पास होता है, ठीक है, या सिग्माइड कोलन के पास भी ये होता है ज्यादातर वोल्वुलस। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइन मुड़ जाती है, देखिए यहाँ सिग्मोइड कोलन के पास थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, सिग्मोइड कोलन के पास थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा हुआ है, यानी आंत का लूप अपने आप सहारा देकर ऐसे मेसेंट्रिक के चारों तरफ मुड़ गया। मेसेंट्रिक जो आर्टरी होती है, मेसेंट्रिक नोड होता है, वहां पे चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। मुड़ने के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाती, या फूड वहीं रुक जाता है, रिटेंशन फूड हो जाता है, जिसके कारण अनबेरेबल पेन होता है, बहुत तगड़ा दर्द, उसको उस समय सीधा होना ही होना है, नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ता है, पेशेंट एकदम से चिल्लाता है। ये भी एक्सरे से पता चलता है या अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, ठीक है। ये जो लोकलाइज पेन के बारे में, लोकलाइज यानी एक लोकल स्थान पे जहां भी दर्द होगा, जैसे गर्दन में है, ये आपका सर्वाइकल का पेन आता है, सर्वाइकल पेन होगा, या लंबर पेन होगा,
समय हो गया है, सॉरी। घड़ी आगे आदेश नहीं कर रही है, माफी चाहूंगा, मैं लेट भी था और समय कम है दोस्तों, 3 बज गया है। मेरे लिए आगे बता पाना आज मुश्किल है। कल हम लोग फिर इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल से मेरा आईडी चेंज हो जाएगी, पेड सेशन होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो साथी पेड कर चुके हैं, मैंने ग्रुप बन गया हमारा, आप लोग अगर ग्रुप में जुड़ गए हैं तो अच्छा है, नहीं